डिस्पोजेबल बॉक्स के यूज़फुल और अनोखे जुगाड़ जो कि आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। इन डिस्पोजेबल बॉक्स से हम ऐसे जुगाड़ बनाएंगे जो कि बहुत ही यूज़फुल होंगे, बहुत ही कारआमद होंगे। और आज के बाद अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इस ऐसे बॉक्सेस को आप कभी नहीं फेंकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल साइमा हैक्स एंड लाइफ स्टाइल में। आज जो मैं डिस्पोजेबल बॉक्स के जुगाड़ बताने वाली हूँ, आप यकीन जानिए इतने अनोखे हैं। अभी इन जुगाड़ को देखने के बाद अपनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप इसको ऐसे ही जुगाड़ को करना चाहते हैं तो इसको करने के लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो आइए चलते हैं इन अनोखे जुगाड़ों में से एक पहले जुगाड़ की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का बॉक्स लिया है। ये बड़े साइज़ का बॉक्स जो आता है अक्सर हमारी यहाँ बिरयानी वगैरह के साथ, इसको बीच में से हम दो कर लेंगे और इसका एक साइड मैं अभी यूज़ करूँगी और एक साइड दूसरे किसी जुगाड़ में आपको इसमें यूज़ करके दिखाऊँगी। तो इसको काटने के बाद हमें सिर्फ सेंटर का ये जो पीस है ये निकालना है। तो इसके मैं सारे साइड्स काट दूँगी और सारे साइड्स काटने के बाद हम सेंटर का खाली पीस निकालेंगे और बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल सीधा सा पीस हमें चाहिए। तो हम इसको काट लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये पीस मैंने निकाल लिया है। अब इसका करना क्या है, ये बहुत ही बेहतरीन सा जुगाड़ हमारा बनेगा। और ऐसी चीज़ें जो हमारी इधर उधर पड़ी होती हैं और टाइम पे मिलती नहीं हैं, उन चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए लिया है मैंने ये पर्दे के जो हुक होते हैं, ये हुक्स लिए हैं और इन हुक्स को मैं फासले पे 2-3 लगा दूँगी। तो ये एक पहला मैंने लगा दिया है और इसी के अंदाज़ के हिसाब से मैंने एक पहले से ही होल किया हुआ था जो मेरे थंब के पास है। तो इस तरह से मैं दूसरा लगाऊंगी और एक और तीसरा फिर इसी के साथ ही लगा दूंगी। और लगाने के बाद इसका हम यूज़ कैसे करने वाले हैं, हमें करना क्या है। तो ये सारे हुक्स तो अब हमारे लग गए। अब हुक्स लगाने के बाद इसके पीछे जो है मैं डबल टेप लगाऊंगी। आप अगर डबल टेप ना लगाना चाहें तो आप कील के ज़रिए भी ऊपर होल करके कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए टेप लगा रही हूँ कि मैं वॉल को ख़राब नहीं करना चाह रही और कील लगाना नहीं चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं इसके साथ डबल टेप लगा रही हूँ। वैसे कील लगी हुई भी हो तो वहाँ पे भी हम इसको हैंग कर सकते हैं। मैं डबल टेप को अच्छी तरह से इस पे पीछे लगाऊंगी ताकि ये प्रॉपर तरीके से चिपक सके। और फिर उसके बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको एक वॉल पे चिपका रही हूँ। ये वॉल मेरी फ्री है तो इस वॉल पे मैं इसको चिपका दूँगी। ये वॉल मेरी किचन में बिल्कुल सामने पड़ती है तो सामने की साइड पर मैंने इसको लगाया है। अब इसके अंदर मैं क्या क्या हैंग करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं इसमें की हैंग कर रही हूँ, जो कि की हमें फौरी चाहिए होती है और हम इधर उधर डाल देते हैं। इस तरह अज़ारबंदानी है, नेल कटर है, इस तरह की चीज़ें इसमें टांग देंगे। और ये देखिए कितने अच्छा सा ये हुक बन गया है हमारा, अच्छी सी तरह से दीवार पे चिपका हुआ है। इसके साथ हम अगर चाहें तो इसमें तस्बीहां वगैरह भी टांग सकते हैं जो कि घर में अक्सर पढ़ने के लिए हमें चाहिए होती हैं, इधर उधर पड़ी होती हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है। देखिए एक फेंकने वाली चीज़ से हमने कितना अच्छा इस्तेमाल कर लिया। बातें हैं सेकेंड जुगाड़ की तरफ। तो सेकेंड जुगाड़ के लिए मैंने छोटा बॉक्स लिया है और इस बॉक्स को भी हम बिल्कुल बीच में से दो कर देंगे। उसका एक साइड यूज़ करेंगे और एक साइड आगे वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो पहले हम इसका एक साइड निकाल लेते हैं और एक साइड निकालने के बाद इसको करना क्या है हमें कि इसका जो सेंटर का जो पीस है इसको मैं 3 साइड से काटूंगी। जो एक बॉक्स सा बना हुआ है इसको 3 साइड से मैं काट रही हूँ। और 3 साइड से काटने के बाद इसको अब मज़ीद क्या करना है कि हमने जो ऊपर वाली साइड है ये कटिंग करके निकाल देनी है। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना ही रखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से काट रही हूँ। मैंने इसको क्लोज़ करके भी आपको दिखाया है। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनने वाली है, बहुत ही अनोखा सा जुगाड़ है जो हमारी अक्लमंदी से हमें बहुत बड़े नुकसान से बचाने वाला है। तो बस इस तरह से मैं इसकी चारों साइडों की कटिंग कर दूँगी। और कटिंग करने के बाद देखिए कितनी खूबसूरत से ये बॉक्स सा निकलने वाला है। और जैसे ही ये बॉक्स निकलेगा तो हमें इसका करना क्या है, वो भी बहुत यूज़फुल जुगाड़ है। तो बस इस तरह से हम इसको काट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये बॉक्स सा निकल कर आ गया है। अब इसको हमें करना क्या है, जो इसका सेंटर का पीस हमने कटिंग किया था 3 साइड से, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ने के बाद जो इसकी चारों साइडें नीचे की हैं उसके ऊपर मैं डबल टेप लगाऊंगी अंदर की साइड से। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये डबल टेप मैंने लिया है और ये अंदर की साइड पे मैं इसकी चारों साइड पे लगाऊंगी और इसको बिल्कुल बराबर से कटिंग करके हमें लगाना है। तो आप भी इसी तरह से फिनिशिंग से इसकी कटिंग करिएगा और इसको लगाइएगा। मैं सिर्फ एक साइड पे लगा के आपको दिखा रही हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो।
तो बस ये लगने के बाद अब इसको हम यहाँ से काट देंगे और बाकी तीनों साइडों पे भी इसी तरह से हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ से कटिंग करने के बाद तीनों साइडों पे मैंने इसको लगा दिया है। तो आइए चलते हैं इसको करना क्या है अब हमें। तो ये हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं जो नीचे की साइड पर लगे होते हैं, इस पर अक्सर बच्चे उंगलियां डाल देते हैं और उनको करंट लगने का डर होता है। तो ये बॉक्स था मैंने जो बनाया था, ये डबल टेप की वजह से प्रॉपर तरीके से इस पर चिपक जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है चिपकने के बाद। तो ये देखिए ये बंद हो गया। अब मैं दोबारा से खोल के आपको दिखा रही हूँ और देखिए कितनी इजीली मैं स्विच को ऑन कर रही हूँ और ऑफ़ भी कर रही हूँ। स्विच को ऑन ऑफ करने के बाद मैंने आपको दिखाया कि इसको दोबारा से चिपका दिया मैंने और इस तरह के जुगाड़ से, इसी अक्लमंदी से हमने फेंकने वाली चीज़ से इतनी अच्छी जुगाड़ की और अपने बच्चों को भी सेव कर लिया। तो थी नहीं अच्छी जुगाड़। अब आते हैं जुगाड़ नंबर 3 की तरफ। जुगाड़ नंबर 3 में ये इमाम दस्ता है जिसमें हम मसाले कूटते हैं। तो ये खुला होने की वजह से इसमें अगर हम कुछ भी मसाले कूटें तो मसाले सारे बाहर निकल आते हैं और फैल जाते हैं और गंदगी हो जाती है और पीसना मुश्किल। तो इसके लिए मैंने गोल सा काटा है ये बॉक्स को और बिल्कुल एक सर्कल की सूरत में काटा है। अब मैं जो इसका कूटने वाला है उसके नाप से इसमें निशान लगा रही हूँ। तो बस इसका निशान लगा लेंगे और इसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बिल्कुल इसके नाप का निशान लगाया है और इसी हिसाब से इसकी कटिंग कर ली। तो देखिए कितना आसान हो गया ना इसको कूटना और कोई चीज़ भी बाहर नहीं गिरेगी। तो थी ना ये भी जुगाड़ अच्छी। अब आते हैं हम जुगाड़ नंबर 4 की तरफ। उसके लिए भी मैंने एक ये बॉक्स लिया है मीडियम साइज़ का और इसको भी मैं इसी तरह से कटिंग करने वाली हूँ। पहले इसको बीच में से 2 कर देंगे और 2 करने के बाद इसका एक पीस हम यूज़ में लेंगे। उसके लिए मैंने एक गिलास लिया है और गिलास के नाप से मैं इसको निशान लगा रही हूँ कि मुझे इसको कितना कटिंग करना है। लेकिन जो मैं निशान लगा रही हूँ, इस निशान को लगाने के बाद इसी सर्किल से थोड़ा सा बड़ा सर्किल निशान लगाऊंगी मैं एक और फिर उसकी कटिंग करूंगी उसी तरह से। तो मैं दूसरा निशान इसके थोड़ा सा हट के 2 उंगल के करीब से फासले से एक और निशान लगा रही हूँ और बस इसके बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। जो दूसरी निशान लगाया है मैंने उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग करने के बाद देखिए हमारे पास बिल्कुल ऐसी जैसे इमाम दस्ते में निकला था उसी तरह से गोल सा एक ये फिर से निकल आएगा। और इसको निकालने के बाद अब हमें करना क्या है, ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ बनने वाली है। तो इसको लेके चलते हैं कि क्या करना है। जब भी हम खाना बनाने खड़े होते हैं तो ये जो हमारे बड़े वाले स्पून्स होते हैं जिनसे हम खाना बना रहे होते हैं, तो इनको अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि ढक्कनों के ऊपर या काउंटर पर रख देते हैं जल्दी में, या उसके साथ ही कोई चीज़ रखी उस पर रखते हैं। तो उस तरह रखने से काउंटर गंदा होता है या पतीले गंदे हो जाते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते। डिस्पोजेबल बॉक्स के छोटे से टुकड़े से हमने इसको सेव कर लिया और अपना चमचा भी साफ़ है, काउंटर भी साफ़ है, देखने में भी पतीली साफ़ लग रही है। तो थी ना ये भी छोटी सी ट्रिक लेकिन थी मज़ेदार। तो अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। ट्रिक नंबर 5 में मैंने छोटे बॉक्स का एक साइड लिया है और उसके ऊपर एक सॉस की बॉटल का कवर रखा है। इससे निशान लगाऊंगी मैं और इस निशान के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा के एक और निशान लगाऊंगी और कटिंग हम इसके दूसरे निशान पे करेंगे। इससे जो थोड़ा सा बढ़ा के मैं निशान लगाऊंगी। तो पहले हम इस कवर का निशान ले लेते हैं और इससे बढ़ा के बहुत थोड़े से फासले से बढ़ाकर एक और निशान लगा लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हम इसके दूसरे निशान पे ही करेंगे। कटिंग करने के बाद जो सर्किल हमारे पास आएगा, सर्किल के नाप के 1-2 सर्किल और काट लेंगे, एक्स्ट्रा में रखेंगे इसको हम। तो ये मैंने 2 अभी फ़िलहाल काटे हैं और इसमें से मैं एक ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं कील से छोटे छोटे से सुराख कर रही हूँ। तो कील के साथ सुराख करेंगे तो बहुत परफेक्ट सुराख होते हैं इसके अंदर। तो ये सुराख कर क्यों रही हूँ मैं, तो ये वीडियो में भी देखिएगा, बहुत अच्छा सा एक जुगाड़ किया है मैंने। तो ये सुराख करने के बाद अब लेके चलते हैं इसको हम, जो हमने जिस लिए इसको बनाया है। तो ये मैं ले जा रही हूँ बर्तन धोने के सिंक के पास और ये जो हमारी इसके अंदर जाली होती है, इसके अंदर अक्सर हम लोग जब काम करते हैं तो कचरा चला जाता है और उससे फिर सिंक भर जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये रख देंगे आप, तो इससे पानी तो बहुत आसानी से जाएगा लेकिन कोई कचरा इसके अंदर नहीं जाएगा। ये पानी में डालकर आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी प्रेशर से मैं पानी डाल रही हूँ इस पर और पानी बिल्कुल जा रहा है। लेकिन अगर इसके साथ कभी कभार बच्चे काम कर रहे हो तो कचरा वगैरह चला जाए तो वो यहीं रुक जाएगा और पानी अंदर चला जाएगा। देखिए कचरा अंदर नहीं गया और इसको हम यहीं से उठा सकते हैं। और इसके बाद फिर इसके ऊपर मैं पानी का प्रेशर भी मार के आपको दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से आसानी से पानी निकल गया और सारा कचरा रुक गया। तो था ना ये भी बहुत अमेजिंग सा एक जुगाड़ हमारा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से हम छोटे छोटे जुगाड़ निकाल के अपने बड़े बड़े मसलों को हल कर सकते हैं। तो आते हैं जुगाड़ नंबर 6 की तरफ।
जुगाड़ नंबर 6 में मैंने बड़े बॉक्स का एक साइड लेना है, तो उसकी कटिंग उसी तरह से करेंगे। हम इसकी एक साइड को रख देंगे दूसरे काम के लिए। फिर एक साइड मैंने ले ली है, इसको चारों तरफ से काट के इसका सेंटर का मुझे पीस निकालना है। तो ये मैंने पीस निकाल लिया है। इसका करना क्या है, हमें जो हमारे घर में ज्वेलरीज पड़ी होती हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की तो इधर उधर पड़ी होती हैं, इनके जो बॉक्स होते हैं वो बच्चे इधर उधर डाल देते हैं, या जो इसके साथ लगे हुए टैग आते हैं वो भी इधर उधर हो जाते हैं। तो ये सारी ज्वेलरी हम इसके अंदर लगाएंगे, और इसके अंदर लगाने के बाद आप देखिएगा कितनी प्रॉपर लगेगी, कितनी खूबसूरत लगेगी। और इसको हम सेव करके भी रख लेंगे ताकि हमारी ज्वेलरी इधर उधर मिस ना हो, और जब हमें चाहिए हो तो हमें फ़ौरी मिल जाए। तो बस इस तरह लगाने के बाद इसको दिखाती हूँ मैं आपको। देखें, हर तरह के झुमके, टॉप्स, हर तरह की चीज़ आप इस पर लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फॉर्मिंग होती है तो उसके अंदर, फॉर्म के अंदर ये आराम से टिक जाता है। और इसके बाद अब देखिए, इसको मैं सेव करने के लिए एक बॉक्स यूज़ करूँगी। वो बॉक्स मैं यूज़ कर रही हूँ फ़ोन का। तो फ़ोन का बॉक्स जो मेरे पास खाली पड़ा था, इसके अंदर मैं इसको लगा दूँगी। तो ये देखिए आप, कितना अच्छा सा इस्तेमाल हो गया हमारा इसका। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, और बॉक्स को कवर करके भी रख सकते हैं ताकि हमारी सारी ज्वेलरी सेव हो जाए और इधर उधर ना पड़ी रहे। उम्मीद है ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अब आते हैं जुगाड़ नंबर 7 की तरफ। एक बड़ा बॉक्स लिया है मैंने और इसका एक साइड ले लिया है। अब इसकी कटिंग इस तरह से हमें करनी है कि बस इसके किनारों को काट के एक ट्रे का शेप देना है इसको हमें। तो एक ट्रे की तरह से हम इसकी सारी साइडें काट के इसको शेप दे देंगे, और बिल्कुल एक ही लेवल में सारे साइडों को काटना है। तो बस इस साइडों को काट लेते हैं पहले, और इसको काटने के बाद देखिए इसका लुक कैसा आता है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इसके बाद हमें इसके अंदर एक बड़ी कील ली है मैंने, और इसके साथ इसमें बहुत सारे होल्स करूँगी मैं। तो कुछ होल्स मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से कील को प्रॉपर अंदर पुश करेंगे ताकि खुले हुए होल्स हों इसके, खूब अच्छे सारे होल्स कर लेंगे। और पूरी ट्रे में इसी तरह से मैं होल्स कर दूँगी। इस तरह से बहुत सारे होल्स करने के बाद ट्रे कुछ इस लुक की हो जाएगी। और ये होल्स क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग हमारे लिए कुछ होने वाला है। एक छोटी सी परेशानी का आसान सा हल हम निकालेंगे। तो बस इस ट्रे को ये करने के बाद इसके मैं एक साइड पे डबल टेप लगाऊंगी। तो मैं इस तरह से इसकी एक साइड पे डबल टेप लगा रही हूँ, और यहाँ डबल टेप लगाने के बाद अब इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे तो आइए देखते हैं। बंद होने के जो हमारे स्टील वूल होते हैं, या स्कॉच ब्राइट होता है, या फॉर्म होता है, जो भी होता है वो सब हम रखते हैं तो वो गीला होने की वजह से बदबू करने लगता है। तो इस तरह से होल वाली ट्रे हमने बनाई है। अब इसके अंदर हम इसको रख देंगे तो इसमें से पानी भी निकलता रहेगा, और ये ड्राई भी रहेगा, और देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस बिकने वाले बॉक्स से हमने अनोखा सा जुगाड़ कर लिया, और देखने में भी ये कितना खूबसूरत है, किचन भी अच्छा लग रहा है। तो थी ना ये अमेजिंग सा एक जुगाड़। चलते हैं जुगाड़ नंबर 8 की तरफ। जुगाड़ नंबर 8 में मैंने लिया है एक बॉक्स का एक साइड कटा हुआ, और इसी तरह से मैं इसको 2 पीस में करके ही कर रही हूँ, तो टाइम ज़ाया ना हो इसलिए पहले से ही आधा कर लिया। अब ये कटर होते हैं जो हमारे पास, जो हम कुकीज़ वगैरह काटने के कटर लेते हैं, इससे मैंने इसको काटा है। ये छोटे साइड्स का बिल्कुल कटर लिया है मैंने, और इस कटर से मैंने इसमें निशान लगाया है। कटर की मदद से इसको पुश करते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैं इसको दबाऊँगी तो कटर की मदद से कट जाएगा। तो बस इजीली हम इसको इस तरह से काट लेंगे। तो ये देखिए इतना आराम से ये कट गया है। तो अब ये एक सर्किल की सूरत में निकल आएगा, और ये थोड़ा सा डिज़ाइन वाला होगा क्योंकि हमने एक डिज़ाइन वाले कटर से काटा था। तो बस ये छोटा सा एक सर्किल हमारे पास निकल आया है। अब इसका हमें करना क्या है, तो ये देखने में भी खूबसूरत है और ये हमारे काम भी बहुत आने वाला है। तो जब भी हम कैंडल जलाते हैं, जब हम काउंटर पे रखें या किसी भी जगह पे, तो इसका मोम गिरता है और वो जगह ख़राब हो जाती है। तो उस जगह पर हम ये कर सकते हैं कि ये छोटा सा पीस रख दें और इसके ऊपर कैंडल रख दीजिए। तो कैंडल रखने से जितना भी मोम गिरेगा वो इसके ऊपर ही गिरेगा। तो आप चाहें तो इसको फेंक के दूसरा रख दें इसकी जगह पे, वैसे ये ख़राब नहीं होता। इसी के ऊपर दोबारा कैंडल भी रखी जा सकती है। तो देखिए छोटे से एक पीस से हमारा काउंटर भी सेफ़ हो गया और मोम भी जगह जगह नहीं गिरेगा। तो इस तरह से हम कैंडल इसके ऊपर रख सकते हैं। तो था ये भी एक अमेजिंग सा जुगाड़। ये जुगाड़ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी जुगाड़ पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए आते हैं जुगाड़ नंबर 9 की तरफ। जुगाड़ नंबर 9 में मैंने छोटे बॉक्स का आधा हिस्सा लिया है और इसी तरह के एक बड़े कटर से, जो कि मैंने अभी छोटा कटर यूज़ किया था, उस तरह के बड़े कटर से इसको काटेंगे और इसको भी बिल्कुल इसी तरह से पुश करके और इसके साइज़ से ही काट लेंगे जैसे हमने पहले काटा था, लेकिन ये बड़े साइज़ का हमें काटना है।
तो ये देखिए बड़े साइज़ का एक सर्किल हमारा निकाला आया है। ये भी इसी तरह डिज़ाइन वाला है। तो जब भी हम कप रखते हैं काउंटर पे चाय का, तो उसका निशान अक्सर काउंटर पे, टेबल पे हर जगह आ जाता है। तो अगर इस तरह का हम कोई भी मैट बना के, जिसको टी मैट कहते हैं, मैट रख सकते हैं। तो इस तरह के हमें महंगे टी मैट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जो पानी वगैरह से भी ख़राब नहीं होते, इसको हम वॉश भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर कभी हम चाय पे इसको ढकना चाहें या पानी पे ढकना चाहें, तो इसका कवर भी बना सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बन गया और एक बिकने वाली चीज़ से हमने 2 काम ले लिया। इसको मैट भी बना दिया इसका, और इसका कवर भी बना दिया। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं यूज़। तो उम्मीद है ये ट्रिक भी बहुत पसंद आई होगी आपको। तो इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ करके हम छोटे छोटे मसलों को हल कर सकते हैं, वरना इससे फर्नीचर ख़राब हो जाता है चाय के या पानी के निशान से। आइए चलते हैं आखिरी जुगाड़ नंबर 10 की तरफ। के लिए मैंने एक बड़ा वाला बॉक्स फिर से लिया है और इस बॉक्स के साथ में थोड़े से बॉटल के कवर लेकर कुछ करने जा रही हूँ। तो उस साइज़ का हमें काटना है जितना बड़ा ये बॉटल का कवर है। इतने बड़े हमें बहुत सारे सर्किल निकालने हैं, 4-5 कम से कम हम निकालेंगे। तो इसी बॉटल के कवर से हम इसको काट लेंगे, इजीली ये कट जाएगा। देखिए एक कटा है, इसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकला हुआ है। इस तरह के 4-5 हम काट के रख लेंगे। हमें करना क्या है, ये बहुत ही अमेजिंग है और बहुत बड़े मसले का हल है। तो बस इसको काट लिया मैंने। अब इसी बॉटल का कवर लूँगी मैं और इसके अंदर ये अंदर पुश करके इसको भर देंगे। जितने भी इसके अंदर आए 4-5, आप उतने ही साइज़ के इसमें काट लीजिए। सारे सर्किल कवर के अंदर भरने के बाद मैं स्कॉच टेप ले रही हूँ। इससे अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे, पूरी साइड से कवर कर लेंगे। और जब ये चारों तरफ से कवर हो जाए पूरी तरह से, तो फिर इसके बाद हम इसको स्कॉच टेप को रख कर और इसके पीछे लगाएंगे डबल टेप। तो हमें उतनी ही इसको टाइट करना है, इतना बांधना है कि पूरी तरह से कवर हो जाए। और अब ले लेते हैं हम डबल टेप, और डबल टेप को मैं इसके पीछे लगा रही हूँ और उसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे। साइडों वाइडों से जो निकला है उसकी कटिंग कर लीजिए ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे और पता भी ना चले कि इसके पीछे इतना सारा टेप लगा हुआ है। तो बस ये लगाने के बाद आइए देखें क्या करना है। तो ये हमारे जो डोर होते हैं, ये अक्सर इनके लॉक जाके दीवार में टकराते हैं। जब भी हम इनको खोलते हैं तो ये जाके दीवार में टकराते हैं। इस तरह से दीवार जो होती है वो टूटती है, झड़ जाती है, इसका प्लस्तर ख़राब होता है, कलर ख़राब हो जाता है। इस जगह पे हम इसको चिपका देंगे और चिपकाने के बाद अब आप देखिए कि मैं डोर को पीछे की तरफ धकेलूँगी तो ये इससे टकरा कर वापस आ जाएगा और दीवार भी सेफ़ हो जाएगी। और डोर भी अगर टकराएगा तो सिर्फ वो फॉर्म से टकराएगा जो कि हमने बॉक्स से काटे थे। तो इससे टकरा के ये वापस आ जाएगा। बिकने वाले बॉक्स से हमने कितना अमेजिंग सा जुगाड़ निकाला, हमारी दीवार भी सेफ़ हो गई और दरवाज़ा भी। मुझे उम्मीद है इन अनोखे जुगाड़ों में से कोई जुगाड़ तो आपको पसंद आया ही होगा। अगर कोई भी जुगाड़ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।